हमारे जो एक स्टार कैंपेनर है ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो पहले 3 मरतबा मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 25 तारीख को उनका हमें एक जो शेड्यूल मिला है, तो वो कार्यक्रम हमने जो मरीन हमारा तहसील कह सकते हैं या ब्लॉक है, उसका हरीचक गांव है, वहाँ राज पैलेस नाम का एक हमारा स्थान है, वहाँ पर हमने वेन्यू को सुनिश्चित किया है। और 12 बजे जो है आपके इस सभी बंधु जो आए हैं मेरे इस आपके माध्यम से 12 बजे जो लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। और इसमें अपने कार्यकर्ता ने जितनी हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जितने भी हमारे लोग हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से मेरी एक विनम्र निवेदन है, अपील है, उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वो वहाँ पहुँचे, उस स्थान पर पहुँचे जो राज पैलेस हमारा है। ये राज पैलेस जो है हरीचक जो है, वहाँ से जो एक पहाड़पुर को रास्ता जाता है, हरीचक अड्डे से कोई अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो उस स्थान पर ये जो कार्यक्रम जो है निश्चित किया गया है, तो सभी बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे, ताकि जो हमारे लीडर वहाँ पर आ रहे हैं, हमारी पार्टी का जो एक इस इलेक्शन के संदर्भ में जो एक नीतियाँ हैं पार्टी की, जो इस इलेक्शन के संदर्भ में हमारी जो सरकार बनने जा रही है, उसमें लोग उनका मार्गदर्शन रहेगा। सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि वो पुनः मैं ये कहता हूँ वो हम भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। तो इतनी अपील आपके शर्मा जी, कोई और भी अपने जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो अभी तक मैं इसको ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता हूँ, फिर मेरे एक सीनियर कार्यकर्ता ने बताया है कि 28 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका कार्यक्रम कठुआ में रहेगा, तो जहाँ से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हजारों की तादाद में, हाँ, जो उनका कार्यक्रम जम्मू में रहेगा, तो उसमें हमारे हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता जम्मू में जाएंगे, उनसे मार्गदर्शन है और उसके पश्चात जो भी उनकी एक दिशा निर्देश रहेगा, उस पर अमल करते हुए काम करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर सके। ये 2 प्रोग्राम तो फिलहाल तो हमारे इस नोटिस में है। इसमें सिर्फ कार्यकर्ता बुलाया या आम पब्लिक को भी यहाँ बुलाया है? इसमें कार्यकर्ता आम पब्लिक जो भी है सबको जो एक न्योता कह सकते हैं, हमारी तरफ से एक विनम्र जो है निमंत्रण है कि वो उसमें हमारे साथ चले। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो जम्मू होगा, कि हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम हमारी इस जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक हरीचक स्थान है वहाँ पर होगा, उसमें उनका मार्गदर्शन आने जाने के लिए सुविधा भी होगी आपकी तरफ से? कोई प्रयास किया जाएगा लोगों को। बहुत सारे लोग आज मैंने कार्यक्रम मैंने अपने रखे थे, जो अपना मरीन का क्षेत्र है, वहाँ मेरे कोई 12 कार्यक्रम हुए। मैं सभी लोगों से मैंने अपील की है, इस प्रकार की जो भी माध्यम मिलता है उनको वहाँ से वो उस वेन्यू स्थान पर पहुँचे, उनका विचार सुने। विजय शर्मा जी, जिस तरह से मैनिफेस्टो में किसानों के लिए जो है मोदी सरकार ने नई योजनाओं के लिए बात की है और भी कई चीज़ें जो है वो लाने जा रहे हैं, तो कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो किसानों के लिए किस तरह से संदेश रहेगा कि वो आकर जो है विस्तार से जो है वो मंत्री जी की बातें सुन सके? देखिए, इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा मैनिफेस्टो है एक संकल्प पत्र के रूप में हमने निकाला, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, तो उसमें किसानों के लिए तो एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हमारी जो पार्टी है, जो हमारी केंद्र में सरकार है, तो किसानों के लिए एक इंसेंटिव कह सकते हैं कि 1 साल का 2-2 हज़ार की 3 किस्तें 6,000 रुपये एक मिलता था 1 साल में। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प किया है कि इसमें 6,000 की बजाय 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो जो उनके पंप सेट्स मोटर्स रखती हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है, तो उसके जो चार्जिंग है वो आधे होंगे। और अदरवाइज बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं वो एक जो फ्रेम की हैं। इसमें सबसे बड़ा तो एक मैं कह सकता हूँ कि जो एक 5,000 से ज़्यादा जो एक कॉर्पस फंड जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो भी हमारा एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारा फार्मर भाई है जिसके पास 8 कनाल कम से कम ज़मीन है, वो घर बैठे जो हमारे जो एक ये क्या कौन से सेंटर को बोलते हैं, साइबर कैफे होते हैं, और जो फॉर्मेलिटी वहाँ पर कंप्लीट करके उसको ऑफिस जो एग्रीकल्चर ऑफिस है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करे और जो भी उसका सीरियल नंबर है उसके हिसाब से 5 या 6 महीने के बाद अपनी मर्जी की कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर ले सकता है, उसमें इसको जो 50% अमाउंट है वो देना, बाकी अमाउंट तो उसका
सरकार देगी। ऐसे इसका पंप सेट का रहता है जो उसका भी 50% है। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की तरफ से जो है, भाजपा की सरकार की तरफ से किसानों के हित के लिए चलाई गई है। एक उनको इंसेंटिव, उनको इंकरेजमेंट है, ताकि जो हमारा किसान है, जो हमारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तो भारत सरकार का हर संभव प्रयास रहता है, एक सतत प्रयास रहता है कि किसानों का जो जीवन स्तर अच्छा हो, उनको जो भी उनकी फसलें हैं उनका अच्छा दाम मिले। तो एक प्रकार का जो भी सारा सिस्टम है उसमें यही रहता है। कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो आपने बताया किसान भी आएंगे, तो क्या देखते हैं कि एडवोकेट विजय शर्मा को कितना मनोबल उनका बढ़ेगा उनके आने से? क्योंकि यहाँ के अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे किसान काफी ज्यादा जो है हीरानगर कंडी क्षेत्र में जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, एक बात मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी 3 बार वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं बतौर चीफ मिनिस्टर। एक उनका आज की जो भारत की राजनीति में एक विशेष स्थान है, और वर्तमान में वो एक कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। बहुत ही कॉम्पिटेंट जो एक पर्सन है, तो स्वाभाविक है लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत ही सम्मान की भावना है। जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा की है, और आज की डेट में, वो आज की तारीख में जो एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तौर पर जो अपनी सेवाएं जो है एक बड़े समर्पण भाव से दे रहे हैं, तो लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। और जो जिस स्थान पर हमने ये जो कार्यक्रम रखा है, वो सारे के सारे एक कृषि क्षेत्र, कृषि एरिया कह सकते हैं, तो किसान बड़ी तादाद में आएंगे, स्वाभाविक है। अंत में एक सवाल है कि आप चुनाव मैदान में हैं, चुनाव प्रचार भी अंतिम दौर में पहुंचने वाला है, तो क्या संदेश रहेगा हीरानगर की विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोगों के पास गांव-गांव में जाकर हम मीटिंगें कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हर प्रकार से उनके पास पहुंचने का जो एक हमारा एक प्रयास है, तो लोगों से हम कह रहे हैं जो भी उनका चाहूँगी विकास, जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करेंगे। बाकी हमारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, जितनी हमारी सीनियर टीम है, बहुत ही परिपक्व टीम, जो हमारे जितने सीनियर लोग जो हमारे पास मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, सभी सामूहिक तौर पर प्रयास कर रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिट बहुत तो रहेगा ही रहेगा, उन पर एक अच्छा मैसेज आएगा। कृषि मंत्री पहली बार इस बॉर्डर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो किसानों को भी होगा कि आप उनकी बातें जो है वो रखें, क्योंकि आपका दौरा लगातार इस बॉर्डर क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र की हो रहा है, तो अलग मुद्दे भी हो सकते हैं किसानों के, तो आप उन मुद्दों को भी उनके समक्ष रखें। डेफिनेटली अभी जो भी उनके जो एक बर्निंग इश्यूज हैं, जो लगता है कि किसानों को जिन मुद्दों से बेनिफिट हो सकता है, जो भी इश्यूज हैं, वो हम अपनी तरफ से उनके समक्ष रखेंगे, और एक कह सकते हैं उम्मीद है वो उन सब का जो एक समाधान करेंगे। बॉर्डर क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, उसे डेफिनेटली लाभान्वित होंगे। विजय जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा मेरी तरफ से। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि किसानों को जो है बड़ा फायदा मिला है हमारी सरकार आने के बाद, योजना को जो है वो लाभ उठाया है किसानों ने खास तौर पर, तो क्या देखते हैं अगर कल जब भी वो आते हैं तो भीड़ देखने को मिलती है, तो क्या देखेंगे कि मोदी सरकार पर जो है लोगों का विश्वास बना है? किस तरह से किसान आएंगे उतनी तादाद में? क्या सच में किसानों ने उतना लाभ उठाया होगा योजना का? मैं आज आपके सामने आपके इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जो एक न्यूज़ को जो देखने को मिल रहा है, जो एक एहसास हो रहा है, जिस प्रकार से लोग हमारे नुक्कड़ मीटिंग में आ रहे हैं, तो उनका उत्साह देखने को मिलता है। लगता है कि मोदी जो लहर है आज की तारीख में, वो बड़ी प्रचंड लहर चल रही है, और उसका नेचुरली इसमें बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में किसान रहते हैं, तो स्वाभाविक मतलब ये तो एक स्वाभाविक बात है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो जो है एक बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, वो उसका जो जितनी भी लहर है वो लाभान्वित हो रहा है, तभी तो उनका एक विश्वास बना हुआ है, और उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। क्या अनुमान लगा, भारी संख्या में किसान वहाँ पर मौजूद होंगे, अनुमान लगा सकते हैं? एक आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम होगा, जो हमारा जहाँ हमने वेन्यू चुना है, काफ़ी तादाद में जो जिस प्रकार से लोगों का जो एक मैंने भी आज बात की है, जो उनका रिस्पांस मिल रहा है, वो पहले हमने चर्चा भी हमारे कार्यकर्ता उनसे चर्चा भी की थी, और सभी कार्यकर्ताओं का एक बात था कि वाकई शिवराज सिंह चौहान जो है, उनका एक जो इस प्रकार का जो स्टेचर है, लोगों के मनों में, दिलों में उनका जो एक छाप है, हर कार्यकर्ता यही था कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी का जो हमें मार्गदर्शन मिलना था, उनकी रैली जो है उनको इसके लिए निमंत्रण करना था। आज पार्टी हाईकमान ने हमारी जो एक उनसे निवेदन था उसको स्वीकार किया, तो 25 तारीख को आ रहे हैं।